क्या आपने ऐसे ज़ॉम्बीज़ देखे हैं? म्यूटेट होने के बाद भी उन्होंने अपनी पुरानी आदतें बरकरार रखी हैं। यह एक बिना दिमाग वाला ज़ॉम्बी है जो म्यूटेट होने से पहले एक हाई जंप एथलीट था। वह हर दिन नॉन स्टॉप उछलता रहता है। ज़ॉम्बी वायरस की पावर मिलने से वह ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंच गया जहां पहले कभी नहीं पहुंचा था। यह लड़की जो शॉपिंग की दीवानी है, बस हमेशा शॉपिंग के बारे में ही सोचती रहती है। और यह सूट पहने आदमी अपना सीधा हाथ उठाए हुए अपने बाएं हाथ की घड़ी को देख रहा है। ऐसा लगता है जैसे वह मेट्रो से काम पर जा रहा हो। आखिरी वाला तो और भी कमाल का है। शायद वह स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फैन रहा होगा। अगर गलती से आपको यह ज़ॉम्बी वायरस लग जाए तो आपको क्या लगता है? आप किस तरह के ज़ॉम्बी बनेंगे? कमेंट में जल्दी से बता दो। इंट्रो से तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि आज की कहानी कितनी मजेदार होने वाली है। तो कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि पीछे से कोई ज़ॉम्बी आकर आपका मोबाइल छीन ले। कहानी कुछ दिन पहले से शुरू होती है। हीरो लिन मू एक नाकामयाब मांगा आर्टिस्ट है। दशकों तक मांगा बनाने के बाद भी उसे कोई सफलता नहीं मिली। वह बस एक छोटे से मांगा स्टूडियो में असिस्टेंट के तौर पर काम कर पाता है। कंपनी में न केवल उसे सहकर्मियों द्वारा परेशान किया जाता है, बल्कि घर लौटने पर उसे अपनी गर्लफ्रेंड की शिकायतें भी सहनी पड़ती हैं, क्योंकि उसके पास घर का किराया देने तक के पैसे नहीं होते और वह हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड के यहाँ मुफ्त का खाना खाता है। लेकिन इसके बावजूद लिन मू ने मांगा बनाने का अपना सपना नहीं छोड़ा था। अपने मांगा के किरदारों में डूबने के लिए वह खुद को उनमें से एक हीरो के रूप में कल्पना करता है और यहाँ तक कि उसने पैसे बचाकर एक शॉटगन भी खरीदी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मांगा कंपनी द्वारा एक बार फिर रिजेक्ट किए जाने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड गुस्से से आग बबूला हो गई और बोली, अगर कुछ नहीं कर सकते तो फैक्ट्री में काम कर लो। इसके बाद उसने सीधे उसे घर से बाहर निकाल दिया। सड़कों पर बेसहारा लिन मू को अस्थायी रूप से स्टूडियो में ही रुकना पड़ा। हालांकि किसी को भी यह पता नहीं था कि एक रहस्यमयी वायरस टोक्यो में चुपचाप फैल रहा था। स्टूडियो में आराम करते हुए लिन मू को अचानक अपनी गर्लफ्रेंड का फोन आया जो माफी मांग रही थी। वह बहुत खुश हुआ। अगली सुबह वह नाश्ता खरीदकर जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुंचा। लेकिन जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो उसने पाया कि दरवाजा बंद है। चाहे वह कितना भी बुलाए, उसकी गर्लफ्रेंड दरवाजा नहीं खोल रही थी। लिन मू ने दरवाजे के लेटर बॉक्स से अंदर झांका तो उसे एक अजीब नजारा दिखा। उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड बिस्तर से धीरे धीरे उठी और फिर फर्श पर गिर गई। लिन मू हैरान था, लेकिन अगले ही पल वह बुरी तरह कांपने लगी और एक बहुत ही अजीब पोज में दरवाजे की ओर रेंगने लगी। इससे पहले कि लिन मू कुछ समझ पाता, उसने उसे धक्का देकर गिरा दिया। जाहिर है इस गर्लफ्रेंड के साथ कुछ गड़बड़ थी। लिन मू ने पूरी ताकत से उसे घर के अंदर धकेलने की कोशिश की, लेकिन उस औरत ने उसे काट लिया। गनीमत रही कि उसने सिर्फ पैंट पर काटा, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी, यहाँ तक कि उसके सामने के दांत भी टूट गए। लिन मू वहीं जम गया और उसे घर के अंदर फेंक दिया गया। औरत ने फिर से हमला किया, लिन मू को जमीन पर गिरा दिया और उसके हाथ पर काट लिया। शुक्र है कि औरत के दांत नहीं थे, वरना अंजाम बहुत बुरा होता। लिन मू ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक हादसा हो गया। फर्श पर एक नुकीली चीज पड़ी थी और गलती से उसकी गर्लफ्रेंड उस पर गिरकर मर गई। लिन मू अभी भी सदमे में था। वह अपना सामान लेकर वहां से भाग गया। एक ओवरब्रिज से गुजरते हुए उसने एक घबराई हुई औरत को देखा। फिर उसने आसमान में अनगिनत लड़ाकू विमानों को उड़ते देखा। इन सभी अजीब घटनाओं ने उसे महसूस कराया कि कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। और सच में जब वह सड़क पर आया तो उसने देखा कि भीड़ में ज़ॉम्बीज़ भी दिखाई देने लगे थे। कुछ लोगों को तो समझने का मौका भी नहीं मिला और ज़ॉम्बीज़ ने उन्हें वहीं गिरा दिया। तभी लिन मू ने एक पुलिस वाले को देखा और मदद मांगने के लिए उसकी ओर भागा, लेकिन पाया कि पुलिस वाला भी बदल चुका था। लिन मू बहुत डर गया। वह एक सुरक्षित जगह पर भागने के लिए दौड़ता रहा, लेकिन अचानक वह ज़ॉम्बीज़ के एक झुंड से टकरा गया। ज़ॉम्बीज़ भीड़ में मिल गए थे और पूरा शहर भारी दहशत में डूब गया था। ज़ॉम्बी वायरस तेजी से फैल गया और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह भाग रहा था। हर जगह कार एक्सीडेंट हो रहे थे। घबराहट में लिन मू को एक टैक्सी मिली। अनजान ड्राइवर अभी भी सो रहा था। जैसे ही वह कार में बैठने वाला था, एक औरत दौड़ती हुई आई और उसके साथ जाना चाहती थी। ठीक उसी समय चो युन फैट जैसे दिखने वाले एक आदमी ने उनका ध्यान खींचा। जब वे होश में आए तो वे दोनों एक सूट पहने आदमी के साथ टैक्सी में बैठ गए और उस आदमी के पहुंचने से पहले ही वहां से निकल गए। टैक्सी में उन्होंने खबर देखी कि पूरा टोक्यो ज़ॉम्बीज़ के कब्जे में आ चुका है। तभी लिन मू ने देखा कि उसके बगल में बैठे सूट वाले आदमी के साथ कुछ गड़बड़ है। पता चला कि कार में बैठने से पहले उसे काटा गया था।
सूट वाला आदमी बदलने लगा, लेकिन ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया। जैसे ही उसने कुछ उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, बदले हुए सूट वाले आदमी ने उसे काट लिया। जॉम्बी फिर लिन मू की ओर झपटा। एन मौके पर सामने वाले ड्राइवर ने पिछला दरवाजा खोला और लिन मू ने एक लात मारकर जॉम्बी को बाहर निकाल दिया और फिर एक और लात मारी। हालांकि वे जॉम्बी से छुटकारा पाने में कामयाब रहे, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि ड्राइवर बदल रहा था। उसने एक्सीलेटर पर पैर रखा और स्पीड तुरंत 160 तक पहुंच गई। गाड़ी हाईवे पर बेकाबू होकर दौड़ने लगी। जैसे ही लिन मू ने लड़की शाओ मेई को पीछे खींचा, ड्राइवर पूरी तरह बदल गया और दोनों पर हमला करने लगा। इस समय कार की रफ्तार और तेज हो गई। दोनों ने जल्दी से अपनी सीट बेल्ट बांध ली। अगले ही पल गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से टकराकर पलट गई। शुक्र है कि उन्होंने सीट बेल्ट बांधी हुई थी, इसलिए दोनों को ज्यादा चोट नहीं आई। वे कार से बाहर निकले और देखा कि पूरा हाईवे जाम हो चुका है। शाओ मेई ने अपना फोन निकाला और एक खबर देखी, जिसमें कहा गया था कि यह वायरस भले ही बहुत खतरनाक हो, लेकिन इसकी एक कमजोरी भी है। यह बहुत ज्यादा ठंडी जगहों पर जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए दोनों ने एक साथ दूर माउंट फूजी की ओर देखा। वह जगह निस्संदेह सबसे उपयुक्त थी। वे तुरंत निकल पड़े। वे अंधेरा होने तक चलते रहे और एक टूटे हुए मंदिर में रात बिताई। अगली सुबह लिन मू ने गलती से कुछ ऐसा देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था। अभी अभी ब्रेकअप हुआ था, इसलिए वह खुद को और देखने से रोक नहीं पाया, लेकिन तभी उसने शाओ मेई की गर्दन पर काटने का निशान देखा। लिन मू डर गया और तुरंत उस पर अपनी शॉटगन तान दी। शाओ मेई ने सच बताया कि उसे एक दिन पहले एक बच्चे ने काटा था और हो सकता है कि वह भी संक्रमित हो। वह अब तक क्यों नहीं बदली, यह उसे खुद भी नहीं पता था। इस खूबसूरत लड़की के सामने लिन मू का दिल पिघल गया। उसने फैसला किया कि जब वह बदलेगी तब देखा जाएगा। लिन मू ने खुद को मांगा का हीरो मानकर शाओ मेई की रक्षा करते हुए माउंट फूजी की ओर बढ़ना जारी रखा, लेकिन जो होना था वह होकर रहा। कुछ ही देर में शाओ मेई बदलने लगी। वह बुरी तरह कांपने लगी, जिससे लिन मू डरकर भाग गया। भागते समय लिन मू ने एक लकड़हारे को देखा। वह तुरंत मदद मांगने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वह भी एक जॉम्बी निकला। लिन मू को गिरा दिया गया और उसकी बंदूक भी हाथ से छूट गई। जॉम्बी उस पर पागलों की तरह हमला करने लगा। एन मौके पर शाओ मेई ने आकर लिन मू को बचा लिया। उसने बस एक हल्का सा घूंसा मारा और जॉम्बी 666 मीटर दूर जा गिरा। क्या वह इतनी शक्तिशाली थी? लिन मू हैरान रह गया। उसके सामने वाली यह औरत जॉम्बी थी या इंसान? वह बहुत क्रूर थी, लेकिन लिन मू के प्रति बहुत कोमल थी। जाहिर है शाओ मेई में अभी भी थोड़ी इंसानियत बाकी थी। लिन मू ने उसे छोड़कर जाने का सोचा, लेकिन उसके मासूम चेहरे को देखकर उसने उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। आखिरकार इतनी खूबसूरत और सुरक्षित महसूस कराने वाली औरत किसे पसंद नहीं आएगी। कुछ दिनों तक पहाड़ों पर चलने के बाद आखिरकार एक शॉपिंग कार्ट मिलने पर वे माउंट फूजी के नीचे एक छोटे से शहर में पहुंचे। यह जगह पहले से ही तबाह हो चुकी थी और हर जगह जली हुई लाशें थीं। सामान की तलाश करते समय लिन मू पर अचानक एक जॉम्बी ने हमला कर दिया। शुक्र है कि पास से गुजर रहे एक सर्वाइवर ने आकर उसे बचा लिया। उसके साथ कुछ और लोग भी थे। तभी आसपास के जॉम्बीज हरकत में आने लगे। उन्हें तुरंत सुरक्षित क्षेत्र में लौटना था। लिन मू ने उनके साथ जाने का फैसला किया। आखिरकार ऐसे सर्वनाश में एक साथ रहना ही सबसे समझदारी भरा विकल्प था। लेकिन ज़ॉम्बीज की संख्या बहुत ज्यादा थी और उनके पास एक ही झटके में मारने वाला कोई हथियार नहीं था। एक पल में उन्होंने कई साथियों को खो दिया। जब सबको लगा कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो ज़ॉम्बीज ने अचानक हमला करना बंद कर दिया। पता चला कि छत पर मौजूद सर्वाइवर जोर जोर से पीटकर शोर मचा रहे थे, जिसने ज़ॉम्बीज का ध्यान आकर्षित किया। उनकी मदद से बचे हुए कुछ लोग एक दरवाजे से गुजरकर सुरक्षित रूप से छत पर चढ़ गए। यह उनका बनाया हुआ सुरक्षित क्षेत्र था, जहां बहुत से सर्वाइवर इकट्ठा हुए थे। उनका लीडर सस्पेंडर्स पहने एक आदमी सांग कून था। पहली नजर में ही उसकी नजर लिन मू की पीठ पर टंगी शॉटगन पर पड़ गई। बसने के बाद लिन मू ने छत पर कुछ अजीब व्यवहार करने वाले ज़ॉम्बीज को देखा। एक बूढ़े आदमी ने उसे बताया कि ये कुछ विशेष संक्रमित लोग हैं। म्यूटेट होने से पहले उनका जुनून इतना मजबूत था कि ज़ॉम्बी बनने के बाद भी, लेकिन जल्द ही वे इस हाई जंप करने वाले ज़ॉम्बी की वजह से भारी कीमत चुकाने वाले थे। छत एक अच्छी पनाहगाह थी, लेकिन सबसे बड़ी कमी सामान की थी। इसलिए उन्होंने पास के शॉपिंग मॉल में सामान खोजने की योजना बनाई। सांग कुन लिन मू की शॉटगन चाहता था, लेकिन लिन मू ने तुरंत मना कर दिया। ज़ॉम्बीज से भरी दुनिया में एक हथियार निस्संदेह सबसे अच्छी गारंटी थी, लेकिन इस हरकत ने सांग कुन को नाराज कर दिया।
उस शॉटगन को पाने के लिए उन्होंने शाओ मेई को बंधक बना लिया और लिन मू को हथियार सौंपने की धमकी दी। हालांकि वे यह नहीं जानते थे कि शाओ मेई को डराना इतना आसान नहीं था। हालांकि ये लोग बुरे थे, फिर भी लिन मू ने शाओ मेई को रोक दिया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों की पट्टी गिर गई, जिससे उसकी बदली हुई आंखें सामने आ गईं। हर कोई तुरंत घबरा गया। सांग कुन ने शाओ मेई पर एक तीर चलाया। बाकी लोगों ने मौके का फायदा उठाकर लिन मू की शॉटगन छीन ली और उसे बुरी तरह पीटा। लेकिन जब सांग कुन ने शॉटगन लेने की कोशिश की तो लंबे बालों वाले आदमी ने उसे मना कर दिया। अब से इस शॉटगन के साथ लंबे बालों वाला आदमी नया लीडर बन गया था। सांग कुन गुस्से में था, लेकिन कुछ कह नहीं सका। शुक्र है कि शाओ मेई को ज्यादा चोट नहीं आई। योजना के अनुसार वे शॉपिंग मॉल की ओर बढ़ने की तैयारी करने लगे। बचे हुए लोग छत पर ज़ॉम्बीज़ को आकर्षित करने के लिए रुक गए, जबकि बाकी लोग मौके का फायदा उठाकर निकल गए। जल्द ही वे मॉल पहुंच गए। वहां बहुत अंधेरा था। सांग कुन ने मौके का फायदा उठाया और टीम से अलग हो गया। अचानक लाइटें जल उठी। उन्होंने मॉल का गोदाम ढूंढ लिया था। यहाँ वाकई में बहुत सारा सामान था। हर कोई खुशी से झूम रहा था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि सांग कुन पीठ पीछे कुछ गड़बड़ कर रहा है। जैसे ही वे सामान पैक कर रहे थे, मॉल के स्पीकर अचानक बज उठे। जाहिर है यह सांग कुन का काम था। उसका मकसद ज़ॉम्बीज़ को वहां बुलाना था। हैरान लोग भौंचक्के रह गए। अचानक एक ज़ॉम्बी प्रकट हुआ और उनमें से एक को तुरंत काट लिया। तेज आवाज ने ज़ॉम्बीज़ के झुंड को आकर्षित किया। वे उस ओर इकट्ठा हो रहे थे। बचे हुए लोग जल्दी से भागे, लेकिन पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। लोग दूसरी तरफ भागे तो देखा कि वहां भी ज़ॉम्बीज़ भरे हुए हैं। लंबे बालों वाले ने कई गोलियां चलाईं, लेकिन एक भी निशाने पर नहीं लगी। भागने के दौरान उन्होंने कई साथियों को खो दिया और यह सब मॉनिटर के सामने बैठे सांग कुन की नजरों में था। लेकिन वह इससे भी संतुष्ट नहीं था। उसने शहर के ज़ॉम्बीज़ को भी वहां आकर्षित कर लिया। ऐसा लग रहा था कि वह सबको खत्म करना चाहता है। जो लिन मू भाग नहीं सका, वह केवल एक अलमारी में छिप सका और छत पर भी लोग संकट में थे। सबसे मधुर धुन सुनकर हाई जंप ज़ॉम्बी ने नाचना शुरू कर दिया। अलमारी में छिपे लिन मू ने यह सुना, लेकिन वह खुद भी खतरे में था। उसके दिमाग में अनगिनत बार बाहर निकलने के परिणाम कौन थे और सभी बहुत दुखद थे। आईने में खुद को देखकर वह बहुत देर तक उलझन में रहा कि क्या उसे एक बार असली मर्द बनना चाहिए। वह जोर से चिल्लाया। जैसे ही उसने अपनी सतर्कता कम की, एक ज़ॉम्बी अचानक उस पर झपटा और उसके हाथ पर काट लिया। अफरा तफरी में लिन मू ने पास में रखा अग्निशामक यंत्र उठाया और सफलतापूर्वक अपना पहला शिकार किया। होश में आने के बाद उसने जल्दी से जांच की कि क्या वह संक्रमित हो गया है। शुक्र है कि उसकी घड़ी ने घातक काटने से उसे बचा लिया। लिन मू ने तुरंत आ जेन को फोन किया और कहा कि वह जल्द ही वहां आ रहा है। उसने सुरक्षात्मक गियर पहना और पार्किंग में आया। उसने चावल का उपयोग करके ज़ॉम्बीज़ के एक झुंड को गिरा दिया। फिर रास्ते में उसे गिरी हुई शॉटगन मिल गई। ज़ॉम्बीज़ के झुंड को देखते हुए छत पर मौजूद आजेन भी चुपचाप नहीं बैठी। वह शाओ मेई को अपनी पीठ पर लाद कर मॉल में आई। दुर्भाग्य से उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। उसका सामना सांग कुन से हुआ, जो कहीं से निकला था। सांग कुन ने कार की चाबियां निकाली और कहा कि वह दोनों को अपने साथ ले जा सकता है। अनजान आजेन ने उस पर विश्वास कर लिया, लेकिन चलते चलते उसे एहसास हुआ कि सांग कुन के साथ कुछ गड़बड़ है। ध्यान से देखने पर उसने देखा कि उसके हाथ से खून टपक रहा है। पता चला कि उसे काटा जा चुका है। यह देखकर कि सांग कुन बदल रहा है, आज जेन शाओ मेई को अपनी पीठ पर लाद कर भाग गई, लेकिन सांग कुन भी उनके पीछे लग गया। शाओ मेई को अपनी पीठ पर उठाए हुए आजेन की सांस फूलने लगी। जैसे ही वह पकड़ा जाने वाला था, लिन मू सामने प्रकट हुआ। सांग कुन जमीन पर गिर गया। तीनों जैसे ही जाने की तैयारी कर रहे थे, उनका सामना बचे हुए लंबे बालों वाले आदमी से हुआ। वे मॉल से बाहर निकले और देखा कि एक बूढ़ा आदमी उनकी ओर दौड़ रहा है और उसके पीछे ज़ॉम्बीज़ का झुंड था। वे दूसरी तरफ से भागना चाहते थे, लेकिन पाया कि वहां भी ज़ॉम्बीज़ हैं। वे ज़ॉम्बीज़ के झुंड से घिर गए थे और पूरी तरह से फंस गए थे। ऐसा लग रहा था कि अब उन्हें जान की बाजी लगानी होगी। लिन मू ने अपने उपकरण जांचे। उसके पास 100 से भी कम गोलियां बची थीं और शाओ मेई ने ऐन मौके पर साथ छोड़ दिया। अब सब कुछ उसी पर निर्भर था। शाओ मेई के प्रोत्साहन से लिन मू को जैसे नई ऊर्जा मिल गई। वह बीच में खड़ा होकर दोनों तरफ गोलियां चलाने लगा। एक गोली में एक ज़ॉम्बी, फिर एक गोली में 2। कारतूस खत्म हुए, फिर से लोड किया। सब कुछ एक ही बार में। बाकी लोगों ने यह देखा और वे भी लड़ाई में शामिल हो गए। वैसे भी मरना तो था ही, तो क्यों ना उनसे लड़कर मरे। हथियारों के बिना वे केवल हाथों से लड़ सकते थे। तभी एक बहुत मोटा ज़ॉम्बी उनकी ओर आ रहा था। हालांकि लिन मू ने उसके सिर में गोली मारी, लेकिन वह मोटे ज़ॉम्बी को आगे बढ़ने
करने से नहीं रोक सका। जैसे ही वह फिर से गोली भरने लगा, मोटे जॉम्बी ने उसे अपने नीचे दबा लिया। लिन मू हिल नहीं पा रहा था। एक और जॉम्बी उस पर झपटा। शुक्र है कि उसके हाथ पर रोलेक्स घड़ी थी। उसने जोर लगाकर शॉटगन उठाई और जॉम्बी को पीछे धकेल दिया। फिर उसने खुद को छुड़ाया और एक गोली से जॉम्बी को खत्म कर दिया। भीषण लड़ाई में बूढ़े आदमी और लंबे बालों वाले की दुर्भाग्य से मौत हो गई, लेकिन अब बहुत कम जॉम्बीज बचे थे। लिन मू ने अपने हाथ से घड़ी खोली और अंतिम लड़ाई के लिए तैयार हो गया। इस समय तक वह गुस्से से भर चुका था और एक भी गोली बर्बाद नहीं की। जैसे ही आखिरी जॉम्बी गिरा, लिन मू ने आखिरकार राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही वे जाने की तैयारी कर रहे थे, एक जॉम्बी अचानक आसमान से उतरा। यह वही था जिसने सुरक्षित क्षेत्र को तोड़ा था। लिन मू डर गया क्योंकि वह जानता था कि यह कोई साधारण जॉम्बी नहीं है। कांपते हाथों से उसने अपनी बची हुई 2 गोलियां निकाली। जॉम्बी ने हमला करना शुरू कर दिया। लिन मू ने एक गोली चलाई, लेकिन दुर्भाग्य से वह सही जगह पर नहीं लगी। जॉम्बी फिर से उठ खड़ा हुआ। लिन मू ने फिर से निशाना साधा। क्या आखिरी गोली लगेगी? यह जॉम्बी बहुत चालाक था। वह लगातार दाएं बाएं हिल रहा था, जिससे यह गोली भी चूक गई। गोलियां खत्म हो चुकी थीं। अब लिन मू पूरी तरह घबरा गया। जैसे ही जॉम्बी फिर से हमला करने वाला था, लिन मू ने चारों ओर देखा और पाया कि पास में जमीन पर एक और गोली पड़ी है। इंसान और जॉम्बी एक साथ हरकत में आए। ऐन मौके पर लिन मू ने पहले ट्रिगर दबा दिया। उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन जॉम्बी फिर से उठ खड़ा हुआ। हालांकि इस बार उसका निशाना दोनों लड़कियां थीं। संकट के समय लिन मू ने अपनी पूरी ताकत से एक घातक वार किया। अब तो खत्म हो ही गया होगा। दोनों लड़कियों ने उसे प्रशंसा की नजरों से देखा। यह एक लूजर के हीरो बनने की कहानी थी। निराशा में लिन मू ने अपने कार्यों से खुद को साबित कर दिया। वह मांगा का हीरो था। फिल्म के अंत में तीनों कार में बैठकर माउंट फूजी की ओर चले गए और तब से हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे।